नहीं, आपने ना टाइमिंग्स बहुत मैच करने पड़ेंगे, ये लाइट घूम जाएगी। स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे हो। स्वागत है फिर से मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं रवि हेयर आर्टिस्ट और आज मैं लेके चलूंगा आपको अपनी ही दुनिया में, जहां पर कि मैं सैर करता रहता हूं और आपको भी करवा। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं दिल्ली से जिम कॉर्बेट डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। यहाँ पर हमने रुके, खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद प्लेटें तो कर दी हमने खाली, और हम चले जाते हैं भाई अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर, क्योंकि लंबा सफ़र था और हम थक चुके थे। मेरे साथ एक बंदा भी जा रहा था जो मेरा असिस्टेंट है। फाइनली भाई मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ आराम करके, और फिर मैं भाई लेके चलता हूँ अपने होटल के अंदर, जहाँ पर कि मेरा एंट्री हो जाती है और मेरा स्वागत बड़े मस्त और धूमधाम तरीके से होता है। मैं पहुँच जाता हूँ अपने होटल के अंदर। जो आप मेरे सामने का व्यू देख रहे हो, ये मेरा होटल है, और यहाँ पर मेरे को रूम भी बड़ा बढ़िया सा मिला था, जो कि सब कुछ क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड हुआ था। बट मैं तो खुश था। बट दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत एक ही जगह थी कि भाई मेरे सर में होने लगता है दर्द, और मैं देखता हूँ अपना रूम आकर तो मैं बड़ा ही खुश हो जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ चलो भाई बढ़िया रूम तो बढ़िया मिला है, अब फाइनली मैं नहा धो के आराम भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे और ऊपर से किसानों का आंदोलन था, तो और भी डर ज़्यादा लग रहा था। बट मैं सामने का व्यू देख के और भी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि ये व्यू ऐसा लग रहा था कि भाई मैं यहीं पर ही ठहर जाऊँ और यहीं पर रुक जाऊँ। बट यहाँ पर आए नहीं है, हम यहाँ पर काम करने आए हैं। भाई मैं पकड़ता हूँ बैटरी रिक्शा। ये बैटरी रिक्शा वैसा नहीं है, बट ये होटल का ही है। तो हम आ जाते हैं भाई क्लाइंट के होटल के अंदर, क्योंकि हमारा होटल कोई दूसरा था और ये क्लाइंट का होटल है, जहाँ पर क्लाइंट को रेडी होना है। फाइनली भाई हम तो पहुँच जाते हैं घूम घुमैया में, भूल भुलैया में, कि भाई पूछो मत। और देख देख के मेरे को चक्कर बड़े आ रहे थे, बट क्या करें, हमें तो भाई पहुँचना था क्लाइंट के पास, क्योंकि क्लाइंट ने हमें बोला था भैया आप आ जाओ, बट आते हुए अपने लिए कुछ खाते पीते हुए आना। फाइनली मेरे को रिक्शे की सवारी करते हुए मुझे याद आया था कि भाई कहीं हम दिल्ली में तो नहीं है। बट सामने का व्यू देख कर ऐसा लगता है दिल्ली में नहीं है भाई, हम हैं कहीं शादी के ही फंक्शनों में। हम भैया को बोल देते भैया हमें यहीं पे उतार दो, क्योंकि हमें लग रही थी भूख। तो सामने लग रहे थे थोड़े थोड़े से स्नैक्स, जो स्नैक्स मीन्स कुछ खाने का, ये मत समझना सांप वाप लग रहे थे। ठीक है गाइस, तो हम भाई उतर जाते हैं यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर दिखती है हमें पाव वगैरह, चाय पाव अंडा ब्रेड और ये सब। और भूख तो मेरे को फाइनली बहुत ज़्यादा ही लग रही थी। मैं भैया से बोलता हूँ भैया चाय पिलाओ और एक ऑमलेट बनाओ बढ़िया वाली। तो भैया मुझे एक ऑमलेट बनाकर पकड़ा देते हैं, और मैं ले लेता हूँ बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, जो जो यहाँ पे दिख रही है। मैंने सब कुछ खाया और फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ भाई क्लाइंट के पास। क्लाइंट को तो मैंने कर दिया था रेडी, बट मुझे लगने लग जाती जाते हुए फिर से भूख। भाई मैं खाना वाना खा के अपना आराम से सेट हो गया था। फाइनली मैं फिर शाम को क्लाइंट के पास जाता हूँ हेयर स्टाइल करने के लिए। क्लाइंट टेक पे टेक दे जा रही थी, बट उससे वीडियो तो बन ही नहीं रही थी, जो हमें कंटिन्यू वाला एक शॉर्ट चाहिए था, जो हमने उसको रील दिखाई थी। बट फाइनली क्लाइंट ने एक रील बनाई दी, और जो उसका हेयर स्टाइल जो उसने बोला था मैंने एज इट इज़ करके दिखाया, क्योंकि क्लाइंट भी बहुत खुश थी और मैं भी बड़ा खुश था, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने कपड़े और एवरीथिंग, मतलब क्लाइंट तो बहुत ही सुंदर थी। बट मैं खुश इस चीज़ से था कि भाई जिस चीज़ के लिए मुझे क्लाइंट ने बुलाया था वो चीज़ मैंने कर पाई है, क्योंकि वैसे तो क्लाइंट मुझे बहुत दूर दूर बुलाते रहते हैं, बट मैं क्लाइंटों का अपनी तरफ से ये ध्यान रखता हूँ कि भाई जिस चीज़ के लिए उन्होंने बुलाया वो काम बड़ा अच्छा सा हो जाए। क्लाइंट तो बड़ा अच्छा था, खुश भी हो गया। बट मैं मन में सोच रहा था कि कब मैं यहाँ से फ्री होऊंगा और कब मैं खाने जाऊँगा। आप ये मत समझना कि मैं खाने की बात कर रहा हूँ, बट गाइस हमें करते करते 12-12 15-15 घंटे हो जाते हैं। हम खाना कभी कभी खा पाते हैं, नहीं तो नहीं भी खा पाते, क्योंकि हम यहाँ पर खाना खाने तो आए नहीं होते हैं। क्लाइंट हमें कभी भी बुला लेता है और हम तभी चले जाते हैं। बट हमें खाने पीने की कोई मनाही नहीं होती, बट हम अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि क्लाइंट जो टाइम पर हमें बुलाए हम पहुंच जाएं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, हम वो चीज़ छोड़ के अपने क्लाइंट के पास पहुंच जाते हैं, जिससे कि क्लाइंट जिस चीज़ के लिए भाई उतनी दूर से उसने हमें बुलाया, तो एटलीस्ट वो उसके लिए वसूल तो हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे वजह से क्लाइंट अपने फंक्शन पर लेट तक पहुँचे। और फाइनली हमारी क्लाइंट तो हो जाती है फुल एंड फाइनल रेडी, जिससे कि मैं उसके शॉट्स वगैरह लेता हूँ। फाइनली जो हमारी दूसरी क्लाइंट, आपको मैं एक चीज़ ध्यान से बता दूं, जितनी भी हम वीडियो ले रहे हैं, ये वीडियो कम से कम हम 100-150 फ़ोटो और 100-150 वीडियो अपने फ़ोन से लेते हैं, तब जाके हम 2-4-5 वीडियो अपने फ़ोन में अपलोड कर पाते हैं, जो कि सबसे बेस्ट हो हमारी तरफ से और हमारी ऑडियंस को भी बेहद पसंद आए। और ये है क्लाइंट की नंद, जो कि क्लाइंट की मतलब ये रिलेटिव में क्या लगेगी ये तो पता नहीं, बट मैंने आपको नंद बता दिया, तो नंद है ये। बट ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। बट ये
फिर क्या था दोस्तों, फिर हमने इनका फ़ोटोशूट करा, जिससे कि मैं लाइट वाइट लेकर खड़ा हो गया एकदम बाउंसर की तरह, फोटोग्राफ़र की तरह, और मैं रेडी हो जाता हूँ इनको लाइट दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ का जो बंदा था वो मेरी तरीके से फ़ोटो ले ही रहा था, और मैं भी रेडी हो जाता हूँ फ़ोटो लेने में। क्योंकि फ़ोटो लेने, अगर हमने फ़ोटो अच्छे से नहीं ली तो हमारे काम का कोई फ़ायदा नहीं होता कि आपने क्या काम करा है, क्योंकि फ़ोटो लेना बहुत ज़रूरी होता है हमारे काम में। अगर फ़ोटो अच्छी लेंगे तभी तो हमें क्लाइंट बोलेगा कि हाँ आपने अच्छा काम करा है, क्योंकि 4 बंदों को दिखेगा कि फ़ोटोज़ अच्छी आई हैं, तभी क्लाइंट हमसे कहेगा कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है। फाइनली हमारी क्लाइंट तो भाई टेक पे टेक देने लगती है, और उससे रील्स होती नहीं है, तो वो मस्ती मजाक में वीडियो बनाने लगती है। हम भी भाई खुश हो जाते, हम भी भाई अपनी क्लाइंट की फ़ोटो वोटो लेने लगते हैं। बट हम एक बात आपको बता दूं कि हम दिल्ली से आए हैं, सिर्फ 4 जने, 2 लड़कियां 2 लड़के, एक लड़का मेरे साथ है जो मेरा असिस्टेंट है, एक मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट के साथ उसकी असिस्टेंट है जो कि लाइट पकड़ कर खड़ी हुई है। और हम क्लाइंट से करवाते हैं मज़े वाली वीडियो शूट, जो हम उसको कहते हैं कि राइटिंग में अपना लेफ्ट हैंड से उठाओ ताकि उनका फेस लास्ट में वो रेडी होकर आ जाए, जैसे ट्रांजेक्शन वीडियो होती है। हम उसे बहुत सिखाते हैं बट उस बेचारी से हो ही नहीं पाता। फाइनली भाई मेरे को तो लगती है भूख, मैं और मेरी टीम आ जाती है भाई खाना खाने के लिए। बट खाना खाने के हम स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कोई खाना स्टार्ट हुआ ही नहीं होता, और ठंड इतनी होती है कि मैं अपनी सिर्फ एक ही जैकेट लाया होता हूँ, जिससे कि भाई मेरी ककड़ियाँ निकल जाती, ककड़ियाँ मतलब इतना पूछो, इतना ठंडा जिसका कि कोई जवाब ही नहीं है भाई, इतना ठंडा। बट गाइस ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि बहुत सुंदर है। अगर कोई मान के चलो कि अपना कोई घूमने वगैरह आता है तो ये प्रॉपर्टी इतनी सुंदर है कि आप घूम घूम कर थक जाओगे, बट ये प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होगी। जो मेरे सामने आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बाहर किसी देश में आ गया हूँ, क्योंकि इतना सुंदर व्यू था जिससे कि मेरा मन कर रहा था कि काश कि मैं 2-4 दिन यहीं पर रुक जाऊँ। क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि मेरे को लोकेशन इतनी नई नई और सुंदर सुंदर मिलती है, मेरा मन तो ये करता है कि भाई मैं वहीं जाकर बैठ जाऊँ। बट मैं देखता हूँ बाद में, पहले मैं ढूंढता हूँ खाने के लिए, बट खाने के लिए मैं नज़र मारता हूँ चारों तरफ, खाना तो कहीं पर कुछ भी नहीं था। इसी मारे तो भाई मेरा दिल उदास हो जाता है, क्योंकि खाना कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं था। मैं चला जाता हूँ अंदर की तरफ, यहाँ पर देखता हूँ भाई कुछ खाने का स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पर देखता हूँ तो दारू वगैरह चल रही होती है, बट दारू वगैरह तो भाई मेरे को पीनी नहीं होती। मैं वापस चला जाता हूँ भाई अपने खाने के एरिया में। यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ प्लेट, और प्लेट उठाने के बाद मैं स्टार्टिंग करता हूँ खाने में। बट हम बाहर जब निकलते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि होटल वाले ये कह रहे थे कि भैया आपको यहाँ से पैदल नहीं जाना है अपने होटल के लिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी शेर या चीते वीते बाहर की तरफ आ जाते हैं। बट मेरे को डर इतना लगता है कि पूछो मत। बट मेरा दिल ये कहता है कि ज़्यादा दूर होटल है, 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पर ही मेरा होटल है। बट मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर अपने होटल की तरफ को निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बस कोई रास्ते में मिल ना जाए। मैं भाग भाग के अपने होटल में तो आ जाता हूँ। बट मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा हेयर स्टाइलिंग का काम है, जिसमें कि रहना खाना ट्रैवलिंग सब क्लाइंट हमें पे करता है। हमें कुछ भी अपनी जेब से पे नहीं करना होता, बस हमारा काम है सिर्फ हेयर स्टाइलिंग करो और डेट्स इट। भाई मैं डर डरा के अपने होटल में तो आ जाता हूँ। बट मैं गाइस आपको बता दूं कि मेरा काम इतना अच्छा है कि आप ट्रैवलिंग करो, प्लस अगर आपको ट्रैवल पसंद है, कहीं घूमना पसंद है, या नए नए लोगों से मिलना पसंद है, तो आप मेरे काम को बहुत अच्छे से सीख सकते हो, और जिससे कि आप अपनी मनचाही जगह पर घूम भी सकते हो। क्योंकि हमें बुकिंग्स तो हमें बहुत दूर दूर की मिलती रहती है। क्योंकि अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे, रवि हेयर स्टोरी के नाम से है, कि अगर मेरा इंस्टाग्राम देखोगे तो उसमें मैंने काफ़ी दूर दूर गया हूँ, जैसे दुबई, टर्की, इस्तांबुल, ये सब मतलब मैं काफ़ी 4-5 कंट्रियाँ मैंने बाहर मतलब इंडिया से बाहर ट्रैवलिंग करी हुई हैं, जो कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ही मैंने करी हुई हैं। तो अब मेरा ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब